मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले क्लास में क्या जाना कि प्राइमरी फैक्टर में वेबर ने क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की, मतलब उन्होंने किस पे वर्क करने को सोचा, किस पे ज़्यादा फोकस करने को सोचा। ठीक है, अब हम इस क्लास में जानेंगे प्राइमरी फैक्टर पे कि कैसे उन्होंने ये चीज़ें डिसाइड की कि हाँ, अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने को सोचा है तो कैसे कम करेंगे, अगर हमने लेबर कॉस्ट के बारे में सोचा तो कैसे कम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्राइमरी फैक्टर में, पहला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। पर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे कम करें ये चीज़ हम आज के क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, these are again सब divided into two टू मटेरियल्स। जैसे कि इससे पहले की क्लास में वेबर के बारे में बताया, उन्होंने दो मटेरियल डिवाइड किए थे। ठीक है, दो टाइप में डिवाइड किए थे। अब इसमें भी उन्होंने दो टाइप में डिवाइड कर दिया। पहला है क्या, ग्रॉस मटेरियल, दूसरा है प्योर मटेरियल। उन्होंने मटेरियल को टू टाइप्स में डिवाइड किया, जिसके बेसिस पे हम अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डिसाइड करेंगे कि कैसे, अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिसाइड करना हो कि अगर वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे जाना हो तो हमें कितना उसको कॉस्ट देना है, कितना उसको पेमेंट करना है, ये चीज़ें हम कैसे डिसाइड करेंगे। ये इसको, और अगर डिसाइड कर रहे हैं और अगर ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो उसको कम कैसे करें, ये चीज़ें उन्होंने कहा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होना चाहिए, वेट के बेसिस पे होना चाहिए, वेट के और डिस्टेंस के, मतलब जितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग और जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चार्ज करना चाहिए। अगर जैसे मान लो हमने बहुत सामान नहीं दिया है, पहले उसकी दूरी थोड़ी है पर वेट ज्यादा नहीं है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम देना है। तो इस चीजों पे, इस बेसिस पे उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डिसाइड करने को कहा। पर इसमें क्या है कि उन्होंने ये भी डिसाइड किया, ये भी बताया कि दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, पहला प्योर, दूसरा ग्रॉस। ठीक है, तो प्योर मटेरियल क्या होता है और ग्रॉस मटेरियल क्या होता है। ग्रॉस मटेरियल वो मटेरियल होता है जो वेट लॉसिंग मटेरियल होता है, मतलब कि जितना उसका पहले प्रोडक्शन से पहले, जितना रॉ मटेरियल के टाइम उसका वेट होता है, उतना आफ्टर प्रोडक्शन नहीं होता है। मतलब जैसे शुगर केन हो गया, तो शुगर केन जो है उसका वेट ज्यादा होता है, पर आफ्टर फाइनल प्रोडक्ट, जब उसका प्रोडक्शन हो जाता है, उसको प्रोड्यूस कर लिया जाता है, उसके थ्रू रॉ मटेरियल को यूज कर लिया जाता है और एक फाइनल प्रोडक्ट बना लिया जाता है, तो उसके वेट में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जो पहले 1 kg का था, अगर हम 1 kg गन्ना लेते हैं, 1 kg शुगर केन लेते हैं और उसको जब हम फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, तो हो सकता है उसका वेट कम हो जाए, 1 पाव हो जाए, कितना भी हो सकता है। क्या होगा, इससे वेट लॉस होगा। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रॉस मटेरियल वो है जो रॉ मटेरियल अपने वेट को लॉस करता है आफ्टर प्रोडक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस मटेरियल। सो उन्होंने कहा कि हमें जैसे किस पे डिसाइड करना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेट पे, डिस्टेंस पे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आफ्टर प्रोडक्शन अपना वेट लॉस कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ग्रॉस मटेरियल बोलते हैं। अब एक होते हैं प्योर मटेरियल जो आफ्टर प्रोडक्शन अपने वेट को लॉस नहीं करते हैं, वो जितना वेट उनका रॉ मटेरियल के टाइम होता है उतना ही वेट आफ्टर प्रोडक्शन होता है। तो वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, इसीलिए वेबर ने ये बोला कि हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक ग्रॉस, एक प्योर। क्योंकि हम अगर ये सोचे कि ग्रॉस का भी उतना ही वेट होगा जितना प्योर का होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हमको ये डिसाइड करना है कि हमारा जो डिस्टेंस है, हमारा जो कॉस्ट है, उस वो किसके बेसिस पे है, वेट के बेसिस पे है, तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका वेट ज्यादा हो जाता है और कौन सा प्रोडक्ट है जिसका वेट लॉस हो जाता है। तो एक ग्रॉस मटेरियल होता है जो अपना वेट लॉस कर देता है, रॉ मटेरियल जब वो प्रोडक्शन हो जाता है, जब वो रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में आ जाता है तो वो अपना वेट लॉस कर देता है। पर प्योर मटेरियल वो होता है जो आफ्टर प्रोडक्शन भी अपना वेट लॉस नहीं करता है। ठीक है, whether every industrial unit has a locational figure of least transportation cost with regard to the source of raw material and center of consumption which depend upon their nature। अब जैसे वेबर ये कहना चाहता है कि हम अपना इंडस्ट्रियल यूनिट वहां पे फिगर करेंगे, वहां पे बनाएंगे जहां पे हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगे। ठीक है,
वेबर ये कहना चाहते हैं कि हम अपना इंडस्ट्रियल एरिया वहां पे सेटअप करेंगे जहां से हम अगर अपना प्रोडक्ट कहीं और पहुंचाते भी हैं तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना ना आए कि हमें ज्यादा पे करना पड़े। हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे कम हो सकता है कि अगर हम अपना जहाँ पे इंडस्ट्री है वहां पे अगर ऐसी जगह रखें, वो ऐसी जगह रखें जहां से हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है और सेंटर ऑफ कंजप्शन है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका नेचर क्या है, कि रॉ मटेरियल का क्या नेचर है और कंजप्शन का क्या नेचर है। इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ सेटअप होगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप होंगी। जैसे इसका सिंपल ये मीनिंग है कि देखो, अगर हम बात करें कि अगर हमारा इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे मान लो हमारी इंडस्ट्री है, हमारा रॉ मटेरियल ऐसा है कि जो अपने जब रॉ मटेरियल है, ठीक है, मान लो ग्रॉस मटेरियल है वो, ठीक है, वो रॉ मटेरियल है तो उसकी वेट जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको कंजप्शन प्रोडक्शन कर लिए, हम इस रॉ मटेरियल को चेंज कर लिया और इसको अब क्या कर लिए, प्रोडक्शन कर लिए, इसको फाइनल प्रोडक्ट में रेडी कर दिए। अब ये फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है कि अब इसको क्या करना है, कंज्यूमर्स को देना है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। तो कंज्यूमर के पास जब आएगा तो तब इस रॉ मटेरियल की वेट जो है वो कम हो चुकी होगी। तो इसका जो वेट है वो क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। कब, कंजप्शन के टाइम। ठीक है, तो क्या लगता है कहाँ पे हमको अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए। अगर हम अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करेंगे तो हम रॉ मटेरियल लाते 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 हमें ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हमारे वेट के बेसिस पे है। तो हमारा रॉ मटेरियल का वेट जो है वो ज्यादा है। तो अगर हमारे रॉ मटेरियल का वेट ज्यादा है तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के पास सेटअप करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करेंगे तो हमको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमें रॉ मटेरियल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास ही रॉ मटेरियल होगा और हमको यहाँ से उठा के बस फाइनल प्रोडक्ट में रेडी करना है। और फाइनल प्रोडक्ट में रेडी होते ही इसका वेट कम हो जाएगा और जब हम इसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देने जाएंगे तो वो उस तरीके से हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमारी इंडस्ट्री सेटअप होती है, जैसे अगर कोई चीज बहुत भारी है तो आप उसके बगल में ही अपनी चीज स्टार्ट कर दो। तो उससे क्या होगा कि आप आसानी से बिना किसी कॉस्ट को पे किए, क्योंकि कॉस्ट तो हमें वेट के बेसिस पे लेना है, तो आप बिना वेट के बेसिस पे कॉस्ट पे किए आप अपने रॉ मटेरियल को ला सकते हैं। आफ्टर प्रोडक्शन आप उसको आफ्टर फाइनल प्रोडक्ट बना के उसे जब कंजप्शन के लिए ले जाएंगे तो उसकी ऑलरेडी वेट लॉस हो चुकी होगी। इसलिए कहता है कि अगर ग्रॉस मटेरियल की बात करें कि अगर रॉ मटेरियल का वेट ज्यादा है और क्या बोलते हैं कंजप्शन के टाइम उसका वेट कम है, तो हम रॉ मटेरियल के पास ही अपनी इंडस्ट्री को क्या करेंगे, सेटअप कर देंगे, ताकि इससे क्या हो कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो यही वेबर कहते हैं कि हमारा जो है इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ सेटअप होगा ये डिपेंड करेगा हमारे सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेंटर ऑफ कंजप्शन पे। ठीक है, तो ये चीजें थी। फिर क्या है, इंडेक्स इज हाई और मोर देन वन, मटेरियल इज ग्रॉस। अगर हम इंडेक्स के निकालने की बात करें, ठीक है, अगर अपना इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो अगर वो ज्यादा है और अगर वन है, मोर देन वन, या तो वन से ज्यादा हो, ठीक है, तो वो कौन सा मटेरियल होगा, वो ग्रॉस मटेरियल होगा। मतलब अगर हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं, ठीक है, और इंडेक्स नंबर जो है वो हमारा मोर देन वन आ रहा है, तो वो कौन से मटेरियल में आ जाएगा, ग्रॉस मटेरियल में। ग्रॉस मटेरियल में क्या होगा, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो उसकी वेट जो होगी कम होगी हमारे रॉ मटेरियल के वेट से। ठीक है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो कहाँ लोकेटेड होगी, हमारे रॉ मटेरियल के पास। जहां पे हमारे रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल होगा वहां पे हम अपनी इंडस्ट्री को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। ठीक है, फिर इंडेक्स इज नॉट सो हाई। अगर इंडेक्स हमारा नंबर जो है वो ज्यादा हाई नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, यूनिट मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मार्केट। अब अगर वही चीज अगर कह दे कि रॉ मटेरियल का वेट ज्यादा नहीं है तो हम ज्यादातर अपना कोशिश करेंगे, अगर वेट ज्यादा है रॉ मटेरियल का तो हमने इंडस्ट्री क्या की, अपनी रॉ मटेरियल के बगल में की। लेकिन अगर हमारा रॉ मटेरियल का या फिर वेट ज्यादा नहीं है तो हम अपना अट्रैक्टेड होंगे किसके पास, कंज्यूमर के पास, ताकि हम मार्केट के बारे में आसानी से जान सके।
तो इसलिए क्या है, क्योंकि देखो अगर यहाँ से सामान ला भी दे तो एक ही जगह ना हमें पे करना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करके उसके बाद से लाने के बाद क्या जरूरत है, रॉ मटेरियल लाएंगे हम अपने इंडस्ट्रीज में, उसको प्रोड्यूस करेंगे और कस्टमर्स को पहुंचा देंगे। उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी अपनी चीजों को प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर हम मार्केट में हैं, हम कस्टमर्स के पास हैं और उस टाइम प्रोडक्शन करते हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग करते हैं, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं, तब हमें रॉ मटेरियल लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि अगर हम रॉ मटेरियल लाते भी हैं तो उसका इतना वेट नहीं है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा देना पड़े। तो यही चीजें वेबर ने सोची थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर इंडेक्स बहुत हाई नहीं है तो हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो अट्रैक्ट करेगा मार्केट की तरफ, तो मार्केट पुल जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगी मटेरियल पुल से। मतलब जहां मटेरियल अवेलेबल है वहां नहीं इंडस्ट्री बनेगी, तब कहाँ बनेगी, हमारी मार्केट की तरफ, जहां हमारा मार्केट है, जहां हमारे कस्टमर्स हैं, हम वहां अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहेंगे। कब, जब हमारा इंडेक्स नंबर जो है वो हाई ना हो। ठीक है, फिर क्या है, इंडस्ट्री लोकेशन टू मार्केट, तो अब इंडस्ट्री हमारी कहाँ लोकेटेड होगी, मार्केट की तरफ। According to Weber, labor cost often causes of deviation from the point of least transportation cost। मतलब कि अगर हम अब ये भी देखें कि हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिसाइड कर लिया कि अगर रॉ मटेरियल का वेट ज्यादा है, अगर ग्रॉस मटेरियल की बात करेंगे तो हमारा रॉ मटेरियल के पास ही हमारा इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए। लेकिन अगर हम कस्टमर्स की बात करेंगे, अगर हमारा प्योर मटेरियल है, तो हम कस्टमर्स के सामने अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे। पर ये सारे पॉइंट्स साइड हो जाते हैं कब, जब हमारा लेबर कॉस्ट का बात होता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू वेबर, लेबर कॉस्ट ऑफ्टन कंसिस्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगे, उससे भी ज्यादा डिफरेंस किस पे बेसिस करेगा, लेबर कॉस्ट पे। ही assumed that there are certain centers of skilled labor and industry in which labor is an important consideration will be attracted towards the centers of particularly when the transportation costs are higher। मतलब कि वेबर ये कहते हैं कि अगर कहीं कोई प्लेस है, वहां पे हमें लेबर बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेबर क्या मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं और स्किल्ड मिल रहे हैं। ठीक है, लेबर अगर हमें अच्छे मिल रहे हैं, स्किल्ड मिल रहे हैं, तो हम वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे जहां पे हमें लेबर स्किल्ड मिले, नॉलेजेबल मिले, जिनकी क्या बोलते हैं उस फील्ड में अच्छी नॉलेज हो। अगर वो उस एरिया में, जिस एरिया में मिल रहे हैं, वहां पे अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा भी लगता है तो वो मैटर नहीं करता है, ऐसा वेबर कहते हैं। मतलब उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे तो बात की कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे कम करें, पर अगर लेबर की बात करें तो लेबर में अगर हमें कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पे हमें लेबर अच्छे मिल रहे हैं, अच्छे प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, स्किल्ड हैं, नॉलेजेबल हैं, तो हम वहीं पे अपनी इंडस्ट्री बनाएंगे, भले हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा देना पड़े। तो ऐसा क्यों, क्योंकि अगर स्किल्ड लेबर होंगे तो वो प्रोडक्शन अच्छा करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे, हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, सेल्स अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेंटेन हो सकता है। पर अगर लेबर अच्छे नहीं हुए तो हम कितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से बचा लें, पर हम लेबर के चार्जेस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे वो सारे लॉसेस जो लेबर के थ्रू हो रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि लेबर अगर स्किल्ड में मिल जाता है तो हम उस एरिया में अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप कर लेते हैं, ऐसा वेबर का कहना था। इसीलिए वो उन्होंने प्राइमरी फैक्टर में दो चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया, एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एक लेबर। ठीक है, तो अगर स्किल्ड लेबर मिल जाता है तो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा वेबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी फैक्टर के बारे में। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास।